अगर मुझे टिकट नहीं मिला है या किसी क्षत्रिय को कम टिकट मिला, उसकी नाराजगी ये नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। इस बार मैं देख रहा हूँ खुद कई गांव में गया और कह रहे हैं हम राम की कसम खाते हैं, वोट नहीं देंगे बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा लग रहा है कि प्रतिनिधित्व तो कम हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी 6-7 सीट हुआ करती थी, फिर 2-3 हुई, इस बार शायद 1 रह गई है। वो थोड़ी नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी के पीछे मैं ये नहीं मानता कि क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। मेरी और संजीव बालियान की कोई भैंस नहीं बट रही है, कोई खेती नहीं बट रही है, विचारों की लड़ाई है। मैं कभी भी कोई गुंडे का समर्थन करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई जातिवाद फैलाने का काम करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज हम इकोनॉमिक में टॉप 5 में से एक हैं, तो ये किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई। साल 1971 किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह ने चुनाव हरा दिया था। ऐसा इतिहास है मुजफ्फरनगर और आसपास की सीटों को कि एक ठाकुर उम्मीदवार ने चौधरी चरण सिंह को, जो जाट समुदाय से भी किसान नेता हैं, उनको हरा दिया था। क्या वैसे ही कुछ होने जा रहा है मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, बागपत में, मेरठ में? ठाकुर समाज की नाराजगी है ज़बरदस्त, महापंचायतें हो रही हैं, या फिर बीजेपी भी इस बार फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत ये सीटें जीत जाएगी? बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। पहले तो लग रहा था माहौल थोड़ा सा शांत है, पर ठाकुरों ने उस सियासत को गरमा दिया है। अब हम जिनसे बात करने वाले हैं वो बीजेपी के बड़े फायर ब्रांड नेता तो हैं ही, सब उनको जानते हैं, कंट्रोवर्सी से उनका पुराना नाता रहा है। लेकिन मैं इस बार जानबूझ के क्षत्रिय लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पार्टी ने अब जिम्मेदारी दे दी है संगीत सोम को कि आप जो नाराज क्षत्रिय समुदाय है उसको मनाएं। हमारे साथ है संगीत सोम, जो विधायक हैं, पूर्व बहुत फायर ब्रांड नेता हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उत्तर प्रदेश में और आसपास कई राज्यों में इनको प्रचार के लिए बुलाया जाता है। संगीत जी, आज आपके यहाँ पोलिंग चल रही है मुजफ्फरनगर में, माहौल क्या है? और फिर मेरा काउंटर सवाल होगा। देखिए, अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि इस बार 400 बार, मुझे लगता है कि जनता उसके लिए काम कर रही है और 400 पार करेंगे हम लोग। जनता उसके लिए काम कर रही है। संगीत जी, आपके आसपास के इलाकों में जो क्षत्रिय समुदाय है, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 लाख क्षत्रिय वोटर्स हैं, लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में, विदेश में, हर जगह कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड है। ठाकुर नाराज हैं। क्या लगती है वजहें जो महापंचायत हो रही हैं, और आप जैसे नेता के भारतीय जनता पार्टी में होते हुए? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, ये किसी जाति का लैंड नहीं है, ये किसान लैंड है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ किसी न किसी जाति का है, तो ये किसान है और किसान लैंड है ये जाट लैंड नहीं है। और ये अगर कहना है कि जाट लैंड है तो गलत है। मेरा मानना है कि किसान लैंड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि किसान लैंड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन प्रचलन में जाट लैंड ही कहा जाता है और ये प्रचलित होता है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद से हमेशा जाट लैंड जिस तरीके से बीजेपी जाट करती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संजीव बालियान जाट मुजफ्फरनगर, बागपत से जाट, सत्यपाल सिंह भी जाट थे, अभी जयंत चौधरी को भी ले आए, वो भी जाट, तो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का जाट। तो बीजेपी जितना जाट करती है उतना तो कोई भी पार्टी नहीं करती। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कास्ट बेसिस पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट के हिसाब से काम नहीं करती। वो बाय द वे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब एक जाति के हो गए हैं, नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा, देखिए अगर आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊं, जैसा आपने कहा अभी क्षत्रिय वोट 22 लाख है, यहाँ पंडित वोट 20.5 लाख है, यहाँ हमारा गुजर वोट है वो भी 12 लाख है, यहाँ जाट वोट है वो भी 14 लाख है, यहाँ वैश्य वोट है, आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं 17 लाख तो वैश्य वोट है यहाँ। मतलब जाटों से ज़्यादा वैश्य वोट है, वैश्य वोट है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये एक जाति का लैंड ना कहते हुए ये सभी जातियों का लैंड है और किसान लैंड है। बेसिकली यहाँ का प्रत्येक, हमारे यहाँ का बड़ा किसान बनिया भी है, जो वैश्य परिवार हैं वो बड़े किसान हैं यहाँ के। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये पूरा हमारा किसान लैंड है। किसान लैंड है। तो इस किसान लैंड में जो
क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो महापंचायतें क्यों कर रहे हैं, उनकी क्यों नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक क्षत्रिय समुदाय है जो मतलब बीजेपी तो गांव में भी क्षत्रियों के नहीं जाती थी, जाते भी थे, अरे ये तो हमारे वोटर हैं, हमारे लिए प्रचार करेंगे। इस बार मैं देख रहा हूँ खुद कई गांव में गया और कह रहे हैं हम राम की कसम खाते हैं, वोट नहीं देंगे बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा लग रहा है कि प्रतिनिधित्व तो कम हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी 6-7 सीट हुआ करती थी, फिर 2-3 हुई, इस बार शायद 1 रह गई है। वो थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन इस नाराज़गी के पीछे मैं ये नहीं मानता कि क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए क्षत्रिय के पास कई इश्यूज हैं। क्षत्रिय हमेशा देश और धर्म के लिए लड़ा है। क्षत्रिय ने हमेशा अपनी विरासतें दान कर दी, अपनी हजारों हेक्टेयर ज़मीनें दान कर दी, अपने किले दान कर दिए, इस देश को अखंड देश बनाने के लिए, इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता इस सब चीज़ पे क्षत्रिय, ठीक है, नाराज़गी दिखाना सबका अधिकार है, दिखानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और बात रख भी रहा है क्षत्रिय। लेकिन इस विषय को कि टिकट कम है, शायद वोट में ना दे, ऐसा नहीं करेगा। वोट तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ही देगा, और हम लोग फिर हैं, हम लोग समझाएंगे, अपने लोगों को मनाएंगे जाके। और अगर कोई ऐसा इशू है कि उन्हें लग रहा है कि प्रतिनिधित्व कम हुआ है, तो पार्टी में बात रखेंगे, बढ़ाने की बात करेंगे, उसे बढ़ाने की बात करेंगे, पार्टी में बात रखेंगे, बढ़ाने की बात रखेंगे। यहाँ कई आपके जो इलाकों में जा रहे थे लोग ये कह रहे थे कि संगीत सोम को भी टिकट नहीं दिया। मैं सहारनपुर में था, देवबंद गाँव में, क्षत्रिय समाज का गाँव था, और मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ। उस गांव में गए, उसमें लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो हमने बोला क्यों नहीं देंगे? करे जी वीके सिंह का टिकट काट दिया, और भी बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए, बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया, संगीत सोम को टिकट नहीं दिया, संगीत सोम को टिकट दे देते। देखिए, होता क्या है, हम लोग दिन रात पब्लिक में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, जीने में, मरने में, और ख़ासतौर से मुझ जैसा कार्यकर्ता तो मैं जीना, मरना, ब्याह, शादी, दुख, सुख, इनफैक्ट आप गाँव में जाके महिलाओं से बात करेंगे तो महिलाएं बीमार होती है तो अपने घर में बाद में बताती है, मुझे फ़ोन कर देती हैं कि भैया बीमार हो रहे हैं, उनका इलाज कराना है। कोई इलाज के लिए किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके पैसे का इंतज़ाम करना है, उसका अस्पताल में दाखिला कराना है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने घर घर जाके, आप जब एक समय आ गया था कि परिवार के लोग साथ नहीं लग रहे थे, तो मेरे कार्यकर्ता यहाँ से जाते थे, अगर किसी की डेथ भी हो गई तो आप ताज्जुब मानेंगे कि अंतिम संस्कार तक भी मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है। तो ये कोई राजनीति का हिस्सा नहीं था, ये मैं परिवार की तरह इनके बीच में रहता हूँ। उनका लगाव रहता है कि उन्हें लगा होगा कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर मुझे टिकट नहीं मिला है या किसी क्षत्रिय को कम टिकट मिला, उसकी नाराज़गी ये नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। कुछ बीजेपी के नेता भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें सवाल वो उनको लगता है कि क्षत्रिय समाज जो विद्रोह कर रहा है उसके पीछे कहीं आप तो नहीं है। बीजेपी के नेता ये कहते घूम रहे हैं तमाम पत्रकारों से, और ये मैं कुछ नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर आपके खिलाफ भी बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता, कुछ प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता दबी जुबान में पत्रकारों को कह रहे हैं कि क्षत्रियों की नाराजगी संगीत सोम की वजह से है। संगीत सोम इसके तो फिर पीछे वो हो क्या सकते कर रहे हैं? फिर वो क्या कर रहे हैं? अगर इतना बड़ा नेता मैं हूं कि मैं सारे देश में और सारे प्रदेश में मैं ही करा रहा हूं, तो वो क्या कर रहे हैं? फिर तो नेता मैं ही हुआ ना, तो वे काहे को फिर क्या कर रहे हैं? वो इस्तीफा देकर घर बैठे जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। कोई नहीं साहब, ये किसी की वजह से नहीं हो रहा है, सब जनता का अगर अपना कोई विषय है उसे रख रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन नेताओं को मैं आपसे नाम भी नहीं पूछना चाहता, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको संगीत सोम इतना बड़ा ताकतवर लगता है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं तो नाम ले लूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ, तो फिर वो क्या कर रहे हैं अगर ऐसे लोग हैं तो? आपके और संजीव बालियान के बीच मतभेद किसी से छुपे नहीं, खुल के बातें होती हैं। मेरी भी कई बार मर्तबा बात हुई इनके लोगों से। संजीव बालियान आपके बारे में एड़े टेढ़े बातें करते रहते हैं, आप उनके बयानों पर आप भी टिप्पणी करते हैं कि उनका स्तर नहीं आपका नाम लेने का, वो गुंडा आपको कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, ये तमाम बातें चल रही हैं। क्या संजीव बालियान और संगीत सोम के मतभेद इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब गुंजाइश नहीं दोस्ती? देखिए बॉस, मेरी और संजीव बालियान की कोई भैंस नहीं बट रही है, कोई खेती नहीं बट रही है, विचारों की लड़ाई है। मैं कभी भी कोई गुंडे का समर्थन करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई जातिवाद फैलाने का काम करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा।
मैं ना जातिवाद की राजनीति करता हूँ, ना मैं किसी गुंडे का समर्थन करता हूँ, ना मैं गुंडों को पालने का काम करता हूँ। मैं जनता के बीच रहता हूँ और जनता के बीच रह के ही काम करता हूँ। संजीव बालियान जी को अगर ऐसा लगता हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। मैं अगर कोई गलत करेगा तो हर किसी के खिलाफ बोलूँगा। और संजीव बालियान जी अगर ये, मैं फिर बताना आखिर क्यों है विरोध, मुझे इसका जवाब तो वो देना। ठाकुर में नहीं, जाट में क्यों है विरोध, पंडित में क्यों है विरोध, सैनी में क्यों है विरोध, गुर्जर में क्यों है विरोध? तो क्या सब जगह मैं ही करा रहा हूँ विरोध? ऐसा नहीं है, ये मन का वहम है, ये केवल अपनी गलती दूसरे के सर पर डालने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं। संजीव बालियान आपको लगता है गुंडों का समर्थन करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं? देखिए, उनके कई बयान ऐसे आ गए। एक बयानों में उन्होंने कहा कि देखिए, वो वीडियो मैं भी देख रहा हूँ, लोगों को बड़ा ख़राब लगा कि देखिए जाट ही केवल किसान है, बाकी तो सब रिया है। ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। यहाँ जाट गुजर ठाकुर से मिल कर रहते हैं, यहाँ 36 बिरादरी मिल कर रहती है। वो एक विशेष जाति की बात अगर इस तरीके से करें तो गलत कर रहे हैं। एक मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, वो आपने भी देखा होगा, वो मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं कि पंडितवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। बेसिकली मैं इस सब चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। और पंडित तो हमारे वैसे भी पूजनीय है साहब, हम उनके पैर छू के, हमारे तो आज भी घर में हमारी गाय भी अगर बच्चा देती है तो पहले गिलास जो दूध का जाता है तो वो पंडित के घर में जाता है। नहीं तो हमारे दूसरे टाइम, आप ताजुब मानेंगे, दूसरे टाइम हमारे यहाँ गाय दूध नहीं देगी अगर पंडित को गिलास का दूध नहीं जाएगा। हम पंडितवाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते, मुझे ये पसंद नहीं है। बेसिकली मुझे ये पसंद नहीं है। उन्हें अगर ये अच्छा लगता है तो उन्हें लगता होगा, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो आपके बारे में तमाम चीज़ें कहते रहते हैं, वो आपको भी गुंडा कह देते हैं। मुझ पे आज तक एक केस बता दें कोई, मुझ पे कभी कोई केस नहीं हुआ। मैं तो जो भी मुझ पे मुकदमे भी हुए, ये दंगे के बाद, जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हुए, वो समाजवादी पार्टी ने मुझ पे मुकदमे लगाए। कोई उनमें सत्यता नहीं थी, ख़त्म हो गई, कोर्ट से मैं बरी हो गया। साहब, मेरे तो परिवार में भी किसी पे मुकदमे नहीं रहे। एक सामान्य किसान परिवार से हूँ, सामान्य किसान परिवार से चल के यहाँ तक आया हूँ और वो पब्लिक के बल पर आया हूँ। मैंने एक टेढ़ा सवाल है और मैं राजनीतिक व्यक्ति से सवाल पूछ रहा हूँ। वही समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि जी हम तो वोट देते थे, संगीत सोम को टिकट नहीं दिया, चलो कोई नहीं, हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा, वो क्षत्रिय हैं। गुजरात में क्षत्रिय समाज ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। मुझे लगता है काल्पनिक सवाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये काल्पनिक है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के करती है, किस तरीके से उन्हें भला मिलेगा। अब कैसे कोई आइडिया लगा लेगा कि भाई योगी को हटा देंगे, फला को हटा देंगे, इसे हटा देंगे, ये सब काल्पनिक सवाल है। मुझे लगता है इनमें कोई तथ्य में दम नहीं है। योगी आदित्यनाथ रैली करने आए, उसके बाद आपकी अलग बात हुई उनसे, आपसे वो विशेष मुलाकात की उन्होंने, क्या कुछ बातें हुई अगर आप बताएं जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं? अब मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसमें मैं ही नहीं था, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, भूपेंद्र चौधरी जी भी थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी थे, संजीव बालियान भी थे, सभी लोग बैठे हुए थे। यही पार्टी कैसे जिताई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, वही विषय था, और कोई अलग से विषय नहीं था। संगीत सोम, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, गए मीटिंग से भी, आज भी देख रहा था, अभी आप पोलिंग करने गए तो आपने कहा कि आराम से, मेरे इंटरव्यू में कह ही रहे हैं कि आप 400 पार कर रही है बीजेपी 400 पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उसमें उनका प्रदर्शन ज़बरदस्त नहीं रहा, खासकर 22 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आती हैं, जहां आप हमेशा स्टार प्रचारक रहते हैं, तो हमेशा दारोमदार रहा है आपके कंधों पर पार्टी को जिताने का। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हमें लगता है कि पश्चिम की आपको डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। यहाँ एक वर्ग विशेष का वोट बहुत हायर साइड है। हम उसकी वजह से, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, वो हमें वोट नहीं देना चाहते, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देते मेरी समझ में नहीं आता। हम उसकी वजह से थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं। वो 40%, 50%, 55% और 60% तक वो वोट है। तो उसके बावजूद भी चुनाव तो हम जीतते ही हैं ना। वो जीतते हैं हम मोदी जी के नाम पे, हम मोदी जी के विकास के नाम पे, हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। और आपने देखा होगा, आप यहाँ से अभी मेरी वाइफ वोट डालने आई, वो कोसाम्बी दिल्ली रहते हैं, हम 2.5 से 3 घंटे में वहाँ पहुँचते थे, वो सही 1 घंटे में वहाँ से सर्द ना आई। ये किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया।
आज देश की स्थिति पूरी दुनिया में अगर अलग है तो वो किसने दी? वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। आज हम इकोनॉमिक में टॉप 5 में से एक हैं, तो ये किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई। तो मुझे लगता है कि लोग वो देखते हैं, ये सब जाति पाति और ये सब भूल जाते हैं और वोट एक तरफा फिर भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अब क्षत्रिय समाज को बनाने की जिम्मेदारी भी मुझे लग रहा है आपको दे दी गई है तमाम जगहों से आकर के। महापंचायतें हुई हैं सबके सामने हैं, मीटिंग्स हुई हैं सबके सामने हैं। ठाकुर समाज के लोग कहते हैं कि हम जो मोहब्बत करते हैं तो खोल के करते हैं, दुश्मनी करते हैं तो खोल के करते हैं, छुपा के नहीं करते हैं। संगीत सोम कैसे समझाएंगे? ये सच्चाई है, ये मैं भी मानता हूँ। वो मुझसे भी अगर मोहब्बत करते हैं तो दिल खोल के करते हैं, नफरत करते हैं तो मुझे भी भगा देते हैं। वो करते हैं इस काम को, लेकिन मुझे इतना भी भरोसा है कि ये समाज, मैं बैठ जाता हूँ तो मान भी लेते हैं, मैं जो कहूँगा मान लेंगे। और उसका कारण है, मैंने जैसा अभी बताया, मैं जीने मरने दुख सुख, और इनफैक्ट आप सोचेंगे नेता वहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं गाय ने बच्चा दिया है तो भी जाऊँगा, भैंस ने बच्चा दिया है तो भी जाऊँगा, किसी का लेंटर पड़ रहा है तो भी जाऊँगा। तो समझा लेते हैं, उन्हें लगता है कि दुख दर्द में यही तो खड़ा रहता है। तो हम कुछ बोलेंगे वो समझ जाएंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराने के लिए, भारत में 400 पार करें, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से तेज़ी से बढ़ते रहे। हम राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से अपील भी करेंगे और जाएंगे लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। वैसे मैं जानता हूँ जितना उत्तर प्रदेश की राजनीति को, और संगीत सोम जी के बारे में, संगीत सोम जी के सवाल पूछने से, खिलाफ स्टोरीज कहा जाए पत्रकारों करनी चाहिए, हमने भी करी हैं इनके ऊपर। और अच्छी बात है कि अपनी बात खुलकर रखते हैं, लाग लपेट नहीं है। लेकिन ये भी सच बात है कि संजीव बाल्यान और संगीत सोम के बीच सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ना ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो ना इनको पसंद करते हैं। अब मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मेरठ में, सहारनपुर में, कैराना में, संभल में अभी मतदान चल रहा है और बाकी सेकंड फेज़ के होने हैं। वहाँ पर संगीत सोम का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा कि संगीत सोम, जो जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी क्षत्रिय समाज को मनाने की, वो कैसे मना के उन्हें वापस बीजेपी की ओर मोड़ते हैं, एक बड़ी चुनौती रहेगी। सहयोगी शायन और लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड।